नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध पर। बुध अगर कहा जाए एक महत्वपूर्ण ग्रह है। वैसे तो 9 ग्रहों में अगर कहा जाए सभी ग्रह कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। राहु केतु ग्रह नहीं है, छाया है। आपका दिमाग कितना विकसित होगा, आप अपने जीवन में व्यवसाय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप नौकरी करेंगे, आप वाणी दोष, बहुत बड़ा दोष होता है वाणी दोष, रहन सहन इत्यादि चीजों को भी बुध दिखाता है। बुध अगर खराब होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पेट से परेशान रहेगा, गैस, ये सब चीजें एक जगह पे टिकने में दिक्कत देगा, चाहे वो व्यवसाय हो चाहे वो नौकरी हो। ऐसे लोगों के पास सेविंग नहीं हो पाती, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। बुध वैराग्य को भी दिखाता है। बुध अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब करता है अगर बुध पीड़ित अवस्था में है तो। बुध से संबंधित बहुत सारी चीजें, बुध रेखा से संबंधित बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बेहद रोचक है। हर वो वीडियो मैं रोचक ही बनाता हूं, लेकिन कुछ अलग है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध से संबंधित और जीवन से संबंधित चीजों पे आज हम बात करेंगे। अब जैसे ये रेखाएं यहां पर होती हैं, हमेशा कहता हूं अच्छी है। अगर इसको रेखा कोई काट के जा रही है, जिस भी स्त्री के उल्टे हाथ पे आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, 3 रेखा और उसको काट दे, ऐसे में कहा जाएगा, और कहीं रेखा जो काट रही है वो मोटी है, ये चारित्रिक दोष को दिखाता है। अगर रेखा खड़ी वाली जो है मोटी है और काट रही है वो हल्की है तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, स्त्री और पुरुष दोनों की, ऐसे लोग अगर कहा जाए कर्म करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, बस दिमाग सही दिशा में लगाए तो व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल, चाहे वो नौकरी पेशा या घर परिवार। गुण और वाणी से कहीं ना कहीं अपना जीवन में धन कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर रेखा लहरा रही है, जो काट रही है, अगर रेखा लहरा रही है या फिर रेखाओं के ऊपर कोई तिल दाग धब्बा है, ऐसे में अपनी हरकतों के कारण अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। मैं 100% कहूंगा, 100 बार कहूंगा कि ऐसे लोगों का प्रेम नहीं चल पाता है या प्रेम विवाह में नहीं बदल पाता है। अगर बदल भी गया तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस देगा ही देगा, एक बात। दूसरी चीज, ऐसे लोग अपमानित होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष, अगर आपके हाथ में है आप पुरुष हैं तो स्त्री, सावधानी बरतें। हालांकि विवाह पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं, अन्य चीजों पे ज्यादा फोकस या जीवन से संबंधित चीजों पे ज्यादा फोकस में ही मैं बताऊंगा। बुध की रेखा अगर कहा जाए तो ये ऐसे करके चली जाए। बुध की रेखा अगर कहा जाए बुध और सूर्य की उंगली के बीचों बीच में चली जाए, ऐसे लोग ज्ञानी तो बहुत होंगे, ज्ञान भरपूर मात्रा में, आध्यात्मिक भी होंगे। अगर वो सिद्धि ये सब चक्करों में हैं या पढ़ना चाहते हैं, कोई किसी चीज को साधना, किसी चीज को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंट्रोल करना, गुप्त विद्या जिसे कहा जाता है, वो उसमें सफलता को ये दिखाता है। शादी हो नहीं पाती है, हो जाती है, चल नहीं पाती है, 100% वाली बात है। कोई बहुत पुराना ख्यालात या कहते नहीं कि पुराने जमाने या पुराने चीजों को मानता हुआ व्यक्ति होगा तो हो सकता है चला ले, फिर भी कुछ ना कुछ चाहे पत्नी के शरीर स्वास्थ्य या अन्य कोई बात, तो भी एक दोष ये खत्म नहीं होता है। अगर चल भी जाता है तो कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो थोड़ा सा ऐसे लोग गुप्त होते हैं, बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं और जनता या लोगों के संपर्क में रहते हैं, जनता या लोगों के संपर्क में रहते हैं। अब जैसे बुध की रेखा बहुत अच्छी है, हमेशा मैं कहता हूं, अगर ये रेखा ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। अगर इस रेखा में अगर मैं कहूं तो कोई यौ का निशान बन जाए और गुरु आपका सामान्य उठा, गुरु आपका सामान्य उठा है, ऐसे लोगों को पूर्वाभास, चीजों का पहले से आकलन हो जाता है। ये मानसिक रूप से अशांति को दिखाता है। उच्च कोटि के कहीं ना कहीं ऐसे लोग जानकार, दिमागी होते हैं। स्वभाव अगर कहा जाए तो सरल और धार्मिक होता है। सिरदर्द की शिकायत या माइग्रेन की शिकायत या खून से संबंधित कोई पीड़ा को भी इंगित करता है। खासकर सिरदर्द या माइग्रेन, दो में से एक चीज समय समय पे ऐसे लोगों के साथ होती रहती है। कार्य क्षेत्र में अगर कहा जाए मन नहीं लगाता है, मन लगा ले तो बहुत कुछ अच्छा है।
अगर आपका शुक्र और चंद्रमा जैसे ये है, इसके साथ में शुक्र और चंद्रमा अगर बैलेंस है, मन लगा ले व्यक्ति तो कहीं ना कहीं बढ़िया कर जाए, बड़ा कर जाए, लेकिन मन ही नहीं लगेगा, एक जगह पे मन टिक ही नहीं पाएगा। टिकने में मन के ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, इस जगह पे अगर दाग धब्बे हैं इतने पार्ट में, अगर आपके दाग धब्बे, तिल इत्यादि चीजें आ रहा है, और खासकर अगर कहा जाए आप महिला हैं, महिला उल्टा हाथ हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर दाग धब्बे हैं तो विवाह में बहुत सावधानी रखिए। जो भी अफेयर, जो भी आपका जो है साथी है, पार्टनर है, बाबू है, कोई कह लीजिए, वो और आप बहुत जिम्मेदारी से चलिए। धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है आप दे दें धोखा। राहु है तिल, बुध में पड़ा, बुद्धि बहुत तेज ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, बुरा मत मानना बेटा, लेकिन ये होता ही होता है। लेकिन मानसिक कष्ट को भी दिखाता है। सुबह के समय योगा जरूर किया करो, आप लोग एक आदत डाल लो। जब ये दिमाग डिस्टर्ब करेगा ना तो वो आदत आपके काम आएगी, और वैसे ही शरीर आपका फिट रहेगा। स्त्रियों में स्त्री रोग, हार्मोनल दिक्कतें जो होती है उसके भी संकेत देता है। अब जैसे ये रेखा है, नीचे से 2 फाड़, देखिए विवाह में कई मतलब है, विवाह की बात ना करके कैरियर की बात करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए बुद्धि के तेज होते हैं, साहसी होते हैं, आत्मसम्मान इत्यादि चीजों को दिखाता है। ठीक है, आत्मसम्मान इत्यादि चीजों को दिखाता है, एक बात। दूसरा, क्रोधी या सनकी होते हैं, क्रोध बहुत तेज आएगा। सनक कह लो कि जिस तरफ जैसा भी, ये वात और पित्त को बढ़ाता है, वात और पित्त को बढ़ाता है। बाल्यकाल में अनेक कष्टों को भी दिखाता है, मतलब जब छोटे थे उसमें कहीं ना कहीं कष्टों को भी इंगित करता है। धन के लिए सामान्य है, धन आपकी व्यवस्था चलती रहेगी। स्वास्थ्य पे असर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को समय समय पे पड़ता है, अंदर से आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है। अब यहाँ पर कुछ रेखाएं खड़ी हैं, हमेशा कहता हूं बहुत अच्छा है, हमेशा कहता हूं काम धाम के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसके साथ में ये दोनों पार्ट आपका सामान्य उठे हैं। देखिए, सूर्य का क्षेत्र अन्य पर्वतों के मुकाबले मोस्टली दबा होता है, 90 से 95%। लेकिन दबा का मतलब ये कहलाएगा, जब आप ऐसे करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा दबा है कि कम दबा है। अगर कम दबा है या सामान्य है, धन के लिए बहुत अच्छा है। अपने जीवन में ऐसे लोग, ये तीनों पॉइंट, अपने जीवन में ऐसे लोग बहुत धन कमाते हैं। उसमें भी अगर यहाँ पर 3 रेखा, 5 रेखा या 7 रेखा है, ये डीप चीज है। अगर यहाँ पर 3 रेखा, 5 रेखा या 7 रेखा है तो ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। और सफलता अगर कहा जाए 2 चीजों में विशेषकर मिलती है, चाहे वो व्यवसाय हो गया, चाहे वो राजनीति हो गया, या किसी प्रकार से जनता से जुड़े काम हो गया, कोई भी जनता से जुड़े कार्य हो गया। दूसरा बिंदु, अब जैसे ये तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। तीसरा पार्ट लंबा, एक बात, मंगल का क्षेत्र अगर मैं कहूं तो बहुत ज्यादा रेखाएं ना हो, एक आध रेखा हो तो कोई बात नहीं, और थोड़ा सा ये उठा हो, उसके साथ में सूर्य का पार्ट उठा हो, उच्च पद, उच्च अधिकारी, सरकारी लाभ। ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बिजनेस भी कर सकते हैं। जमीन प्रॉपर्टी होगी, अगर जमीन प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं उसमें भी लाभ है। ये कहीं ना कहीं लाभ और बड़े लाभ को दिखाता है, ये अच्छे लाभ को दिखाता है। देखिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा मुझसे दिखवाना चाहते हैं टेलीफोनिक या वीडियो कॉल पे, तो हमारी संस्था के सिर्फ 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबरों की जिम्मेदारी मेरी है, इसके अलावा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 7310068143, दूसरा नंबर 7054578297। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके जो है तरीका जान के, प्रोसेस को पूरा करके अपॉइंटमेंट लेके मुझसे आप दिखवा सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, हाथ में कोई रेखा नहीं समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। चैनल कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।